जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल वली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के व्लॉग में भी बहुत सारी खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई क्या स्ट्रेटजी है। सुहेल अफरीदी किस तरह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जाकर दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने अपने अरकान कौमी असम्बली को क्या हिदायत जारी की है। इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है उनके जो वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। लेकिन इस पर जाने से पहले ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुरू में ज़रूर ये कोशिश की गई कि किसी तरीके से सुहेल अफरीदी पर प्रेशर डाला जा सके, उनको दबाव में लाया जा सके। जिस तरह माजी में हमने देखा कि जब गंडापुर साहब वज़ीर आला मुंतखब हुए उसके फौरी बाद जो वफाकी हुकूमत है उनकी जानिब से उन पर दबाव डाला गया और वो एक हद तक उन पर दबाव डालने में ज़रूर कामयाब हुए। लेकिन जो सुहेल अफरीदी साहब है वो शुरू से हुकूमती जो तर्जुमान है या हुकूमती जो वफाकी वज़रा है उनके स्टेटमेंट्स को लेकर वो बर्दाश्त कर रहे हैं और साथ ही वो अपनी कारकर्दगी से वो साबित कर रहे हैं कि वो किस तरह से गंडापुर साहब से यूनिक है, वो किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ लोयल है, वो किस तरह से इमरान खान के अहकामात को लेकर पार्टी को चला रहे हैं, वो किस तरह से अपने वर्कर्स के जो मुतालबात हैं या वर्कर्स के उमंगों के मुताबिक किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चला रहे हैं। शुरू से हम ये देख रहे हैं कि वो मुख्तलिफ वर्कर्स के घरों में जा रहे हैं, वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के दौरे कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने बीआरटी का दौरा किया, वहाँ पर जो शहरियों से मुलाकात की, वो कोई अनाउंस विजिट भी नहीं था और वहाँ विद इन फ्यू मिनट्स जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और एक आम शहरी बड़ी तादाद में वहाँ पर जमा हुए, यही सुहेल अफरीदी साहब की जीत है और यही 5 साल तक सुहेल अफरीदी साहब को यही जो चीज़ है, ये जो फैसला है सुहेल अफरीदी साहब को जिंदा रख सकती है आखिर तक। क्योंकि और इसी प्रेशर को लेते हुए वफाकी हुकूमत वहाँ जब गवर्नर राज का सोचती है, लेकिन फिर साथ ही इस तरह का क्राउड वहाँ पर देखती है जो चार्ज क्राउड है सुहेल अफरीदी के साथ चलते हुए लोगों को, उसके बाद एब्सोल्युटली वो अपने फैसले से पीछे हट जाती है और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा से सुहेल अफरीदी साहब जो है वो जान डालने में कामयाब होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। जहां पर जरूर ये कोशिश थी कि केपीके का जो बेल्ट है या केपीके का जो मोर्चा है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीना जा सके, लेकिन उसमें हुकूमत को कामयाबी नहीं मिल रही और यही वजह है जिस तरह इमरान खान साहब भी हुकूमत से निकाले गए उसके फौरी बाद उन्होंने पब्लिक में जाकर जलसे शुरू किए, वहां पर जाकर मीटिंग स्टार्ट की और इसी फार्मूले को फॉलो करते हुए सुहेल अफरीदी साहब हमें चलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह सेनेट में मौलाना फजल रहमान साहब के रुकन ने और फिर हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के भी वहां पर सैफुल्लाह आबलू साहब ने वोट कास्ट किया, लेकिन अब मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने पार्टी रहनुमाओं को यह हुक्म दिया है कि 27वीं तरमीम चूंकि आज कौमी असम्बली में पेश कर दी गई, वफाकी वजीर कानून जो अता तारड़ साहब है उन्होंने सारी तफसीलात जो है वो रख दी है कि किस तरह से जो है वो ये आईनी जो तरमीम है वफाकी हुकूमत खैर जो लेकर आई है, इसमें 7 दिन गुजरे हैं टोटल। ओवरऑल अगर हम देखें तो 7 दिन के शॉर्ट पीरियड में हुकूमत अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हुई जो वो करना चाहती थी। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने अराकीन को यह हिदायत दी है कि जितने भी अराकीन कौमी असम्बली है वो सिर्फ मुखालिफत नहीं करेंगे बल्कि मुखालिफत में वोट भी कास्ट करेंगे, तकारीर भी करेंगे और हुकूमती जो फैसले हैं उस पर शदीद वो तनकीद भी करेंगे। यानी मौलाना फजल रहमान साहब की वाहिद जमात है जो इस वक्त हमें नजर आ रही है कि किसी तरीके से वो इस 27वीं तरमीम की मुखालिफत में वोट कास्ट करेगी। इसके अलावा जो वफाकी हुकूमत पर इस वक्त प्रेशर है और प्रेशर में आकर जो वो इस वक्त फैसले कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्ट में ये ज़रूर कहा गया कि शायद जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं उनको भी इस्तिस्ना मिल जाएगा, ताहयात उन पर कोई केस नहीं होगा, माजी के केसेस माफ़ हो जाएंगे। लेकिन जब उन्हें गाइड किया गया कि हो सकता है कि ये माजी के प्राइम मिनिस्टर्स पर भी ये फॉलो हो, फिर बाद में ज़रा ये बता रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब है उन्हें गलत गाइड किया गया और यही वजह थी कि फिर उनकी जानिब से ट्वीट करना पड़ा और पाकिस्तान आमद पर उनकी जानिब से ये हिदायत जारी की गई कि मुझे इस्तिस्ना न दिया जाए बल्कि सदर को और फील्ड मार्शल को अगर हुकूमत ने फैसला कर लिया है देना है तो उनको दे दिया जाए। और यही प्रेशर इस वक्त वफाकी हुकूमत पर है कि किसी भी तरीके से खान साहब को लेकर कोई रिलैक्सेशन का रास्ता उनके लिए नहीं बनना चाहिए। लास्टली आपको बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो मुश्किलात का सफ़र है वो थमने का नाम नहीं ले रहा और उनकी जो क़यादत है वो मुख्तलिफ केसेस में इस वक्त डूबी हुई हमें नज़र आ रही है। कोई जेल में है, अगर कोई बाहर है तो वो मफरूर है, फिर KPK के अंदर वो बैठे हुए हैं, वहाँ से वो हिल नहीं सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं। अब
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जो मुख्तलिफ पेशियों पर जो है वो केसेस को लेकर पेश नहीं हो रही अदालत में, उसमें कई के नाम जो है वो ECL में डाल दिए गए हैं, जिसमें ज़रताज गुल साहिबा शामिल है, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेख वक़ास अकरम शामिल है। ये वो लोग हैं जिन पर मज़ीद जो वफाकी हुकूमत है उन्होंने मुश्किलात बढ़ाने का फैसला किया है। क्या डेवलपमेंट आती है आपके सामने रखेंगे, लेकिन फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट व्लॉग तक ज़रूर आप चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके शेयर करेंगे। थैंक यू।